तभी आप जो है योजना बना सकते हैं, उनके लिए सरकारी स्कीम्स बना सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया 48,000 जातियां, अब तक जो जनगणना एक बार यूपीए सरकार की ओर से कराई गई थी, डेटा उसका नहीं रखा गया, 1931 में हुई थी इसके पहले। लेकिन क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना करा कर ही गरीबी का पता चल पाएगा? तेजस्वी जी, आप तो खुद ही जाते हैं, जाके देख लीजिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। गरीब तो दिख जाएगा, उसके परिवार में किस तरह की स्थिति है वो तो नजर तो जाति से जोड़ने की गरीब को क्या जरूरत है? तो जाके देखना पड़ेगा ना। सरकार के अधिकारी के पास पूरा डेटा होगा ना कि कौन से समाज के लोग जो है गरीब हैं। बिहार या कहीं भी आप जानते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो हैं बस्तियां हैं, अलग अलग गाँव हैं, अलग अलग टोले हैं, है ना। एक गांव में बड़ा ऊंचा मकान है, पक्का है, एक गांव जो है झोपड़ी का है। तो सरकार जब तक सेंसस नहीं कराएगी तब तक पता कैसे चलेगा कौन है गरीब, कौन है अमीर? अब 52% आप कह रहे हैं गरीब है, तो वो कौन है 52% गरीब? कौन से समाज से आते हैं? फ्रॉम विच सोसाइटी दे कम फ्रॉम? गरीबी में समाज देखने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप एक बात बताइए, रिलीजन पे होता है ना, हिंदू मुसलमान की गिनती होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? पेड़ों की गिनती होती है, क्यों होती है? क्योंकि पर्यावरण हमको अच्छा करना है। शेर बाघ की गिनती क्यों होती है? क्योंकि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको संख्या कम हो रही है, उनको बचाना है। तो जो जहाँ गरीबी है हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी गरीबी क्यों ना दूर करें? ये जातीय जनगणना किसी के अगेंस्ट नहीं है, जात जात में लड़ाने वाला बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अगर सिख की ईसाई की गिनती होती है तो सिख ईसाई से नहीं लड़ता है क्योंकि उसकी गिनती हो रही है। रिलीजन बेस्ड तो होता ही है ना। मैंने कहा ना 48,000 जातियों का मतलब समझ रहे हैं आप? अभी तक मोटा मोटा आंकड़ा ये एक मंत्र सब जातियां होती है, जातियां होती है, सब जातियां होती है। अच्छा, इसमें बिना कोई खर्चे के जो गिनती चल रही है, जो फॉर्म आप भरते हैं सेंसस में, उसमें बस एक कॉलम जोड़ना है, आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगना। तो क्या दिक्कत है अगर आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो? केंद्र ने मना कर दिया है, तो क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि राज्य के लिए आप अलग से जातिगत जनगणना करा? हम लोगों की शुरू से मांग रही है और हम लोगों के मांग पे बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें बीजेपी के लोगों ने भी पास किया था, उनका भी समर्थन हम लोगों को मिला था। तो हमने प्रस्ताव रखा था मुख्यमंत्री जी के, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि करना उन्हीं को है। फिर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन दूसरी शर्त मेरी ये थी कि अगर भारत सरकार देश भर में अगर जाति जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार बिहार में जाति जनगणना जो है वो कराने का काम करे। नीतीश जी तैयार हैं? हम गए भी, मिले भी, एकदम तैयार हैं। अब तो जो हाउस में एक बार बिहार विधानसभा में लोगों ने पास कर दिया तो तैयार तो कब से शुरू होगा? अब उन्होंने कहा है कि जल्द जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाएंगे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जाति जनगणना, डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, इन पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा और हम करते भी हैं। नहीं, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसकी सराहना भी हम लोग करते हैं और हमको लगेगा कि आगे भी और प्रमुखता से आप लोग जो है इन चीजों को उठाते रहे जो जनहित के बारे में है। बिल्कुल, हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक अगर सबसे लोकप्रिय देश का और सबसे बड़ा चैनल है तो जनता की वजह से ही है, और उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दे हम उठाते भी हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अब चूंकि कई मुद्दों को हमने छुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मौजूदा रिश्ता आरजेडी का इस समय क्या है? अभी हम लोग जो है सेंट्रल में उनको सपोर्ट किए हुए। बिहार में अलग हो गया? बिहार में उनका फैसला था बाय इलेक्शन का, लेकिन अभी सदन जब हो रहा था बिहार विधानसभा तो हम लोगों के साथ थे वो। ममता बनर्जी कह रही हैं राहुल गांधी पर, इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो विदेश में ज्यादा समय गुजारेगा वो देश की राजनीति कैसे करेगा, और केंद्र में अब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती हैं, इसीलिए तीसरे मोर्चे की जरूरत है। ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी उस समय आप भी वहां पर पहुंचे थे उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के लिए, तो ममता दीदी के साथ हैं इस मुद्दे पर आप? देखिए, ममता जी ने क्या कहा, बंगाल में जब इलेक्शन था तो हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि बंगाल में अगर बीजेपी को कोई हराएगा तो ममता जी हराएंगे। अब जैसे यूपी में चुनाव है तो हम लोगों को लगता है अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो हमारा जो भी ताकत है, जो भी क्षमता है, वो हम लोग जो है अखिलेश जी को, सपा को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन उनका क्या बयान आया नहीं आया इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे,
नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी आपको लग रहा है कि उनको टक्कर आज दे पाएंगे 24 में? दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ रीजनल्स पार्टियों ने रोक रखा है। वो रीजनल्स पार्टी दक्षिण भारत में स्ट्रांग है। हमारा बस यही कहना है। बीजेपी के लिए तो वैसे